अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ का एक शर्मनाक केस आज अपने अख्तिताम को पहुंचा। एक ऐसा केस जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ बनाया गया था, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि उनको ज़लील व रसवा किया जाए, उनको नीचा दिखाया जाए। एक ऐसा शख्स जो सिस्टम के सामने डट के खड़ा हो गया था, तो उसको ज़लील करने के लिए, उसको रसवा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये उल्टा साबित हुआ। उस एक शख्स को गिराते गिराते पूरा निज़ाम खुद नंगा हो गया, और इस केस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो बदनामी हुई वो बिल्कुल अलग से है। ये केस एक ऐसा केस था जो कि मज़हब और इस्लाम से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। तो इसकी वजह से हमारा मजहबी तबका, हमारे उलमाए कराम, हमारे मुफ्तियान कराम जो छोटी छोटी बातों पर फतवे दे देते हैं, छोटी छोटी बातों पर वो मीडिया पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, अपने मेंबर और महराब से वो बोलना शुरू हो जाते हैं। इस केस पर वो भी खामोश दिखाई दिए, और यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ कि वो भी यहाँ पर एक्सपोज हुए तो ये गलत ना होगा। बिलाखिर ताकतवर हल्के इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानते, और नैब केसेस में मज़ीद फ़िलहाल इमरान खान और उनकी अहलिया को फंसाने की या कैद रखने की कोशिश की गई है, और नई गिरफ्तारियाँ डालने की ख़बरें अभी आ रही हैं। और ताकतवर हल्के जो हैं वो थक तो ज़रूर चुके हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से भी आज़ाद नहीं करेंगे कि अवाम के अंदर कोई ऐसा तासर जाए कि ये जो 76 साला एक निज़ाम था, जो एक ताकत थी, वो अब हार चुकी है। ऐसा तासर अवाम के अंदर जाना चाहिए कि खान अगर बाहर जाता भी है तो एक ऐसा मौक़िफ़ जाए, ऐसा तासर जाए कि कोई डील हुई है या कोई मामलात सेटल हुए हैं तो जिनकी वजह से वो बाहर हुए हैं, तो कोई बैकडोर कोई बात हुई है। तो खान से मुतल्लिक़ अभी तक यही बातें चल रही हैं कि खान को जब जब भी किसी किस्म की डील की ऑफ़र हुई है तो वो डट गया है। उसने अपने उसूली मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए उनकी तमाम तर डीलों को मुस्तरद कर दिया है। और अभी तक यही ख़बरें आ रही हैं कि फ़िलहाल नैब जो है वो इस्तेमाल होगा, जिस तरह से इससे पहले इलेक्शन कमीशन और नैब इस्तेमाल होते रहे हैं। नैब तो खैर काफ़ी अरसे से, जब से ये बना है तो सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता ही चला आ रहा है, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के ख़िलाफ़। लेकिन अब फिर नैब का सहारा ही लिया गया है ताकतवर हल्कों की जानिब से। देखते हैं कि ये कहानी अब मज़ीद कहाँ तक जाती है, और ख़ान कहाँ तक इनको उंगलियों पे नचवाता है, और कब ये थकते हैं। बिलाखिर वो केस जो कि पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई शर्मनाक केस था, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी की, और हमारे मजहबी हलकों को और मजहबी रहनुमाओं को भी हमारे सामने एक्सपोज किया, तो वो आज इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं। अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखते हैं कि वो बहुत अनकरीब तमाम तर जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनसे निकालेगा, और ऐसा वक्त आएगा कि इमरान खान भी बाहर होंगे और इदारे भी अपने हदूद के अंदर चले जाएंगे, और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का वक्त शुरू होगा, और अवाम भी खुशहाल होगी।